अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी आज की वीडियो जो है वो कल वाली टॉपिक का पार्ट 2 है। कल जो है वो हमने दो टॉपिक्स कवर करने थे, उसमें से एक टॉपिक कल हमने कवर किया था और वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। डेट्स पे मैंने उसका पार्ट 2 कर लिया कि एक जो है वो पार्ट 2 में कल अपलोड कर दूंगी। तो जी कल जो हमारा टॉपिक रह गया था वो ये था बेस फॉर टीन एज गर्ल्स। कल मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए जो है वो बेस बताई थी। आज जो है वो टीन एज गर्ल्स। टीन एज पहले मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कल वाली कि टीन एज कौन सी एज होती है। जिस फिगर के साथ टीन लगता है वो हमारी टीन एज होती है। यानी कि अगर कोई लड़की 13 ईयर्स की है, 13 के स्पेलिंग्स में यानी कि 13 बोलने में जब टीन आ रहा है तो इसका मतलब कि वो लड़की टीन एजर है, यानी कि उसकी एज अभी टीन एज लाइन में है, वो टीन एजर है। ठीक है, बहुत सी लड़कियों को पता नहीं होता कि ये टीन एजर क्या होता है, टीन एजर किसको कहते हैं। तो आपने ये बात यही में रखनी है। आप 13 से ऑनवर्ड 12 11 किसी के साथ भी टीन नहीं आ रहा, 20 21 किसी के साथ टीन नहीं आ रहा, लेकिन 13 14 15 16 17 18 19 इतने 13 से लेकर 19 फिगर तक सबके अंदर टीन आ रहा है। तो जी ये जो एज वाली लड़कियां होती हैं ना, 13 से लेकर 19 एज वाली लड़कियां, ये तमाम टीन एजर्स होती हैं। इनकी स्किन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा बेबी स्किन होती है। इस एज के अंदर कोई एक्स्ट्रा फेशियल करने की जरूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा स्किन पॉलिश करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने करनी भी है तो आप हमेशा एक मुनासिब सी यानी कि लेते हो, एक अच्छा ब्रांड लेते हो, ताकि आपकी बेबी स्किन जो है वो हार्मफुल केमिकल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आपकी स्किन जो है वो खराब ना हो। तो हम जो है अब यही एज की लड़कियां ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, या मोस्टली लड़कियां होती हैं उनकी इस एज में शादी हो जाती है 17 में, 18 में, 19 में। तो इस एज में आपको जो है वो बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 16 ईयर्स की थी और यकीन माने मुझे किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, कोई मेकअप का नॉलेज नहीं था, कोई मुझे स्किन केयर का नहीं पता था, हेयर केयर का नहीं पता था। तो जब मैंने फिर शादी के बाद इस प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन किया, मैंने 3 साल लगाए, तो फिर मुझे इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये टीन एजर्स जो हैं इनको भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां जिनकी टीन एज में ही शादी कर दी जाती है, 18 से पहले कर दी जाती है, 18 में कर दी जाती है। तो उस टाइम पे हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ मैट्रिक करके फ्री हुए होते हैं या हमने इंटरमीडिएट किया होता है तो हमारी शादी कर दी जाती है। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो जी ये कोर्स स्पेशली मेरी उन्हीं बहनों के लिए है, उन्हीं बच्चियों के लिए है जो कि इस एज में हैं, जो कि जिनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% ओरिजिनल प्रोफेशनल आपको सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स सिखाया जा रहा है, ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट नॉलेज, स्किन केयर, हेयर केयर थ्योरी के साथ आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। खाली जो है वो आपको ये नहीं पता कि आपने ब्लीच बना लिया तो आपको पाउडर वाली बन गई है, आपने मैनी वेडी कर लिया तो आप पाउडर वाली बन गई है, मेकअप करना आ गया तो आप पाउडर वाली बन गई है। नहीं, जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी, स्किन का नहीं पता होगा, तब तक आप जो है वो कभी भी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन नहीं बन सकती। तो अगर कोई लड़की मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहती है तो मेरे व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करे, कोई फीस नहीं है उसकी। ठीक है ना, आज है ना, इंशाल्लाह कल होगी, तो आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह नया सीखने को मिलेगा। तो जी हम जल्दी से अपना जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि टीन एज कौन सी एज होती है। अब जी आपने अपनी बेस बनाना स्टार्ट कहाँ से करनी है। आपने 10 मिनट का आपने सिर्फ अपने आप को टाइम देना है, आपकी बेस रेडी होगी। आप डेली के नो मेकअप लुक के लिए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाओगे। सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है। जब आप फेस वॉश करने जाओगे तो आपने किसी भी फेस वॉश से जो है वो अपना फेस वॉश कर लेना है। सोप से नहीं करना, लेकिन फेस वॉश से करना है 3 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, पहले 3 से 5 मिनट उसका मसाज करना है, उसके बाद अपना फेस वॉश करना है। मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली ये जो चार्ट मैं आपको बनाकर देने लगी हूँ, ये आपने डेली मेकअप के अंदर यूज करना है। तो आपने अपनी स्किन को 3 से 5 मिनट के लिए डस्ट फ्री जरूर करना है, यानी कि उसके अंदर से गर्द, मैल, हर चीज निकल जानी चाहिए। किसी भी फेस वॉश से आपने 3 से 5 मिनट का मसाज करने के बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद अगर तो किसी की स्किन ऑयली है और किसी की स्किन पे दाने बने हुए हैं, किसी की स्किन में खड्डे हैं, किसी की स्किन में जो है वो पिंपल्स के बाद वहां पे जो है वो सुराख बन गया, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकाले हैं, तो हमारी स्किन खुरदरी हो गई है, हमारे ओपन पोर्स वाजिया होने लगे हैं, तो वो लड़की प्राइमर लगाएगी। अगर किसी की स्किन के साथ ये मसले नहीं है तो वो प्राइमर नहीं लगाएगी, वो प्राइमर मिस कर देगी। ठीक है, क्योंकि वैसे ज्यादातर मोस्टली इस एज में जो है वो प्राइमर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन बेबी स्किन होती है, ना तो ओपन पोर्स होते हैं ना लार्ज पोर्स होते हैं। हमारी फुल यंग होती है उस टाइम पे स्किन, हमारी फुल जो स्किन है ना उस टाइम टाइट होती है, तो उस टाइम हमें जो है वो ज्यादा प्राइमर की जरूरत नहीं होती। लेकिन मसले मसाइल बहुत सारी लड़कियों के साथ हैं। कई लड़कियों में हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उनकी स्किन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक्नी की वजह से उनकी स्किन में बहुत बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स की वजह से, तो वो लड़कियां प्राइमर लगाएंगी। इसीलिए प्राइमर जो है मैं यहाँ पर जरूरी नहीं करार दे रही। जो मसले मैंने आपको बताए हैं अगर वो हैं तो ठीक है लगाएं, अगर नहीं है तो वो ना लगाएं। इट नॉट कंपल्सरी, यानी कि इतना जरूरी नहीं है। कंपल्सरी मीन जरूरी, अगर जरूरी है जिनको मसले मैंने जो बताए हैं तो वो जरूर लगाएं, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा इशू नहीं है एक्नी वगैरह का, ओपन पोर्स का, तो वो प्राइमर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमने
मिस कर देना अगर किसी को इशू नहीं है। उसके बाद जी हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करेंगे। टीवी पेंट स्टिक थोड़ी सी हैवी कवरेज देती है, इसीलिए टीवी पेंट स्टिक ज़्यादातर ब्राइडल्स पे यूज़ की जाती है या किसी फंक्शन पे यूज़ की जाती है, या जिनकी एज 20+ हो जाती है वो यूज़ करती हैं टीवी पेंट स्टिक बेस। अगर आप टीन एज हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप जो है वो ज़्यादा प्रेफर करो लिक्विड बेस को। या तो आप लिक्विड बेस को प्रेफर करो या फिर आप बीबी क्रीम को प्रेफर करो। जो सी चीज़ है आप वो यूज़ कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन आप टीवी पेंट स्टिक बेस नहीं लगाएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज देती है। थोड़ी सी लगाते हैं और वो इतनी ज़्यादा हैवी कवरेज दे देती है, तो इसीलिए जो है वो आपने टीवी पेंट स्टिक बेस को यूज़ नहीं करना। लिक्विड फाउंडेशन हो जाए या आपके पास बीबी क्रीम हो जाए, इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा नंबर 1 पॉइंट था फेस वॉश। उसके बाद जी हमने प्राइमर लगाया अगर ज़रूरी है। उसके बाद जी लिक्विड फाउंडेशन या बीबी क्रीम, इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम फेस पाउडर लगाएंगे। फेस पाउडर जो है वो हमारी बेस को लॉक कर देगा, चाहे आपने लिक्विड फाउंडेशन लगाई है चाहे आपने बीबी क्रीम लगाई है। इसको लॉक करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपकी बेस को, ठीक है, तो आप फेस पाउडर लगाते हो। फेस पाउडर आपने ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पे आपने एक चॉइस आपके पास ये है कि अगर आप ऑयली स्किन वाली स्टूडेंट हैं तो आप फेस पाउडर की जगह डायरेक्ट लूज पाउडर लगाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले फेस वॉश, प्राइमर, आइसिंग, पैनकेक, टीवी पेंट स्टिक जैसे हम प्रोफेशनल बेस बनाते हैं, हमारे पास इतना सुबह सुबह स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता। उनको क्विक मेकअप करना होता है, 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसे वो फटाफट तैयार हो जाए। तो इसीलिए हम छोटा से छोटा प्रोसीजर बताएंगे और जो उनके लिए ईजी हो करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, हर चीज़ को ब्लेंड करना, वेट करना, तो इतना टाइम किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता। तो आपने जो है या तो फेस पाउडर लगा लेना है, लेकिन अगर कोई ऑयली स्किन वाली है तो फेस पाउडर की जगह लूज पाउडर लगा ले, ठीक है। तो आपके पास अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं भी है तो भी अगर आपके पास टाइम नहीं है फेस पाउडर को सेट करने के लिए, तो आप ब्लश ऑन वाले ब्रश से लूज पाउडर लें और फेस पे लगा लें। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने फेस पाउडर लगाना है या लूज पाउडर लगाना है। इस दोनों में से कोई चीज़ आप लगा लें, ठीक है, फेस पाउडर या फिर लूज पाउडर, कोई इशू नहीं है, दोनों चीज़ें ठीक हैं। लूज पाउडर से जो है वो आपकी बेस बल्कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, आपकी बेस को जो है वो ऑयल कंट्रोल हो जाता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। तो अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई, तो वो सबसे पहले मॉइस्चराइजर भी ज़रूर लगाएगी, वरना क्या होगा, वरना उसकी बेस जो है ना वो उसके ऊपर से चिपड़ियाँ बन जाती हैं। आपको चिपड़ियाँ समझ आ रही है ना लफ्ज़ के मैं क्या समझा जा रही हूँ, कि वो थोड़ी थोड़ी जहाँ से स्किन ड्राई होती है ना वहाँ से हल्का हल्का बेस का पैच बन जाता है। इंग्लिश में हम उसको पैच बोलेंगे और उर्दू में हम चिपड़ियाँ बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपकी चॉइस है। मॉइस्चराइजर वो लड़कियां लगाएंगी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, और जिनकी स्किन ड्राई नहीं है वो मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगी, वो लूज पाउडर लगाएंगी। तो आपने फेस पाउडर या लूज पाउडर की जगह दोनों में से कोई एक चीज़ लगानी है। सबसे लास्ट स्टेप पे जी फटाफट उन्होंने अपने मेकअप फिक्सर का जो है वो स्प्रे कर लेना है अपने फेस पे, ताकि जो है वो उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और जो है वो उनका मेकअप बार बार किसी भी चीज़ की वजह से ना उतरे। मेकअप फिक्सर ये लगाना है। उसके साथ वो क्या करेंगी, चाहे वो टिंट ले लें, वही अपनी लिपस्टिक की जगह लगा लें, वो आपकी अपनी आगे की चॉइस है। इस चीज़ में कई लड़कियां लिपस्टिक लगाने का शौक रखती हैं, कई लड़कियां टिंट लगाने का शौक रखती हैं, कई लड़कियां लिप ग्लॉस लगाने का शौक रखती हैं, कई लड़कियां जो है वो मैट लिप ग्लॉस लगाने का शौक रखती हैं। तो डेट्स वाई आप किसी चीज़ में उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो क्या लगाएं क्या ना लगाएं, वो अपनी चॉइस होती है और अपने माहौल का पता होता है। अगर कहीं आपको लिपस्टिक मना है तो टिंट मना नहीं होगा। नेचुरल लगता है बहुत ज़्यादा, टिंट उतरता भी नहीं है कि आप खाने लगे तो आपका टिंट उतरने लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका जो मेकअप है ना, ये आपका 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी होने वाला मेकअप है ये, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ इसके अंदर। आपने प्राइमर लगा लिया तो आपकी फाउंडेशन ऐसे मिनटों में ब्लेंड होगी। अगर प्राइमर नहीं भी लगाया तो आप बीबी क्रीम है, बीबी क्रीम भी बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है। सबसे जल्दी ब्लेंड होने वाली चीज़ बीबी क्रीम है। कोई भी आप ब्रांड की ले सकते हो, गार्नियर की ले सकते हो, आप ओले की ले सकते हो। नहीं, ओले की तो जो है वो मेकअप शायद नहीं है, उसकी स्किन केयर है। मैं फिर भी इस चीज़ को कंफर्म कर लूँगी क्योंकि मैं ओले का हमेशा स्किन केयर यूज़ करती हूँ, ओले का मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। उसके अलावा लॉरियल है, हुदा ब्यूटी है, क्राइलॉन है। क्राइलॉन की HD फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन है, आप वो यूज़ कर सकते हो। उससे एक इतना सा दाना आपने लेना है, अपने बिल्कुल ज़रा सा ड्रॉप आपने लेना है और आपका पूरा फेस उसके अंदर कवर होगा। इतनी हैवी कवरेज है क्राइलॉन की। हुदा ब्यूटी वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसीलिए जो है वो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप वही लें। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ले ले, अगर नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है। बट ये वाला जो चार्ट है ये टीन एज गर्ल्स के लिए है, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों के लिए, कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए। 10 मिनट के अंदर मेकअप आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो आपने इसको फॉलो करना है। रिटर्न नोट्स जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी, क्योंकि ये हम थ्योरी का एक पार्ट है, मेकअप की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। तो जो जो थ्योरी के लेक्चर्स होते हैं उनके नोट्स ज़रूर सेंड किए जाते हैं ग्रुप में, और जो थ्योरी के नहीं होते, प्रैक्टिकल्स होते हैं, कोई रेमेडी होती है या कुछ भी ऐसा, तो उसके नोट्स जो हैं वो सेंड नहीं किए जाते। बट
किसी भी लड़की को कुछ भी पूछना होता है, कोई भी मेरी स्टूडेंट है, आप जाके पहले उनसे पूछ सकती हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या मैं उनको मुकम्मल गाइड करती हूँ या नहीं करती। अगर कोई आपको शिकायत मिलती है तो आप बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, बेशक आप व्हाट्सएप ग्रुप को लीव कर दें, लेकिन अगर आपको किसी से पीठ पीछे अगर आपको तारीफ सुनने को मिलती है तो इट मीन्स कोई तो ऐसी खास बात होगी ना कि आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ की जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत सी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आपकी खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क आएगा, आप अपने आप को एजुकेटेड फील करेंगी। इंशाल्लाह अपनी कल की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो लड़कियां मेरे चैनल पे न्यू हैं वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई भी चार्जेस ना आज है ना इंशाल्लाह कल होंगे। तो और जो लड़कियां जो है वो पहले से देख रही हैं वो मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें,